हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही है। तो आप लोगों की तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं लेके आ गया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, समास, जिसको आज देखने के बाद आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा। और आज मेरी किस्मत ही खराब होगी जो मैं इस पे जो क्वेश्चन लिखूं और बोर्ड के पेपर में ना आए। जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखा जाएगा वो क्वेश्चन बोर्ड कम से कम 2 से 3 बार पूछ लिया है और मैं आशा करता हूँ आगे भी पूछेगा। 95% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि समास होता क्या है। सबसे पहले अगर अर्थ हम लोग इसका समझ लें कि समास रियल में है क्या, तो इसको आगे समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो समास का अर्थ ये है संक्षेप, मतलब किसी शब्द जो बहुत बड़ा है उसको छोटा करके बता देना, वही होता है समास। जैसे यदि हम बोर्ड पे लिखते हैं कुछ, जैसे हमने लिखा राजा का महल, राजा का महल, ये वाक्य जो है थोड़ा बड़ा है। अब इसी वाक्य को यदि छोटा करके लिख देते हैं तो वही होता है समास। तो इसको छोटा करके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे राज महल। क्या लिख दिया हमने? राजमहल। मतलब एक बड़े शब्द को बहुत छोटा करके लिखना, संक्षेप में लिखना, वही क्या हो गया? समास हो गया। यदि इसका ये समास है तो ये भी तो कुछ होगा। अगर इस चीज़ को हम जान लेते हैं तो आगे काफ़ी आसानी होती है इस चीज़ों को समझने में। तो ये इसका क्या है? समास है। अगर ये समास है तो ये इसका होता है व्यास। जो आगे चल के आपसे पूछेगा कि समास का विलोम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? व्यास। जो ये राजा का महल है, ये राजमहल का क्या है? व्यास है। और राजा के महल का जो ये राजमहल है, ये उसका समास है। मतलब एक बहुत बड़ी शब्द को छोटा करके लिख दिए यदि हम, तो उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब जानते हैं कि ये होता कितने प्रकार का है। तो आपको मैं बता दूं, जो समास होता है ये मुख्य रूप से 6 होता है। कितने होते हैं? 6। लेकिन बोर्ड की दृष्टि से, और बोर्ड आपसे सिर्फ 4 ही पूछता है पूरे यूपी बोर्ड में। कितने पूछते हैं? 4। जो आगे हम लोग सीखने वाले, जहां से क्वेश्चन आएगा और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन 2 से 3 बार बोर्ड पूछ लिया है। तो पहले इसको हम क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप यदि देखें तो ये जो राजा है और ये जो महल है, ये भी तो कुछ होगा। इसी को जान के आगे आप और आसानी से सीख पाएंगे। तो ये जो राजा है इसको कहते हैं हम लोग पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। यही आगे दिक्कत करती है। इस चीज को समझ लिए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। ये होता है उत्तर पद, ये हमारा है पूर्व पद, और ये क्या है? उत्तर पद। ये हमारा पूर्व पद और वो उत्तर पद। आगे जो भी आएगा उसमें कहा जाएगा कि पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जिससे आपको दिक्कत होगी। तो मैं यही बता देता हूँ कि प्रधान का मतलब क्या है। मैं खुद पढ़ा हूँ, जब पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता प्रधान का मतलब क्या है। तो मैं बता दूं आपको, प्रधान का मतलब ये है जिसका अपने आप में कुछ अर्थ हो। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, हमने लिखा माता पिता। तो यहाँ पे माता का भी अपने आप में एक अर्थ है, एक बहुत बड़ी चीज है। और पिता का भी क्या अपने आप में एक अर्थ है। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान हो गए। यहाँ पे माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। तो ये हमारा पहला पद मतलब पूर्व पद। तो यहाँ पूर्व पद भी प्रधान है और यहाँ दूसरा पद ये भी प्रधान है। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे इसके दोनों पद ही प्रधान है। एक और देखते हैं जो बहुत आगे मदद करेगा। जैसे हम लिखते हैं त्रिकोण। त्रिकोण, अगर आप इसमें देखें तो त्रिकोण में यहाँ से निकल के आएगा त्रि, और यहाँ से यदि लिखें हम कोण, तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो त्रिकोण में अगर देखा जाए तो त्रि का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। तो इसमें हम बोलेंगे कि कोण जो है इसकी प्रधानता है। तो जो कोण था आप देखें तो ये दूसरा पद था जिसको हमने क्या बोल दिया था? उत्तर पद। तो इसमें जो है कि उत्तर पद प्रधान है इस वाले में, और इसमें क्या था? दोनों ही पद प्रधान थे। तो इसी के आधार पे आपको आगे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे समास के, प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार का होता है ये। और आपसे अगर पूछ दिया कि मुख्य रूप से कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 6 प्रकार का। तो आइए हम लोग ये सीखते हैं जहां से आप बोर्ड के पेपर में आसानी से कर पाएंगे।
और आप वीडियो को छोड़ के अगर आप आगे गए तो फिर आप मतलब फंस सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप यहाँ अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपसे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो आइए आप लोग आगे देखते हैं इसका प्रकार। तो आप लोगों का अनमोल समय ना बर्बाद करके हमने ये सारी चीज़ों को पहले ही लिख दिया, ताकि आप लोगों का कीमत, समय का जो कीमत है बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो समय ना बर्बाद हो, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया और मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा दूंगा। आप देखिएगा, तो समास का जो पहला प्रकार है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। अगर यहीं से निकाले तो द्वंद्व मतलब यहाँ से निकल जाएगा दो। क्या निकल जाएगा? दो। यहाँ लिखा गया है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वही क्या होगा? द्वंद्व समास। एक बात बता दूं मैं आपको कि बोर्ड के पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होता है, आपको डायरेक्ट ऐसे देगा क्वेश्चन और पूछेगा ये कौन सा समास है। तो आप यहाँ से अगर ये बता देते हम तो ये तो कुछ नहीं है, आप चुटकी बजाते कर लेंगे। तो हमने बता दिया कि इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और बहुत छोटा सा ट्रिक है कि इस दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड जो है इसको 2 से 3 बार पूछ लिया है और हो सकता है कि बोर्ड के पेपर में आगे हो, अगर यहाँ से आए तो क्वेश्चन इसमें से मिल सके आपको। जहाँ पे हमने लिखा है पाप पुण्य, मतलब पाप पुण्य, अब बीच में क्या है? योजक चिन्ह। यहाँ से ट्रिक देखा जाए अगर तो वहाँ से आसानी से आप पकड़ लिए क्या है, ये द्वंद्व समास है। अगर फिर भी नहीं पता है तो आप इसका अर्थ निकालिए। पाप का अपने आप में क्या है? अर्थ है। पुण्य का अपने आप में एक अर्थ है, मतलब दोनों पद क्या हो गए? प्रधान हो गए। अन्न, ये भी अपने आप में एक अर्थ लेके घूमता है। जल बहुत बड़ी अर्थ है, मतलब यहाँ पे इसके भी कितने? दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह। जल थल, ये भी दोनों पद प्रधान है। जल अपने आप में, यहाँ पे हमने जान लिया, जल अपने आप में क्या है? प्रधान है। थल भी क्या है? प्रधान है। थल भी अपने आप में प्रधान है और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। हानि, लाभ, नदी, नाले, ये सारी चीज आप लोगों को काफी बेहतर समझ में आ रहा होगा कि जिसके दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में क्या मिले? योजक चिन्ह मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। और यहां से अगर नहीं याद हो तो आप यहां से ये कर सकते हैं, द्वंद्व समास मतलब दोनों पद क्या हो? उसके प्रधान हो। और मैंने पहले ही बता दिया आपसे कि बोर्ड के पेपर में आपसे परिभाषा तो पूछने वाला नहीं है, ये देगा और इसमें से पूछेगा ये कौन सा समास है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला पहला समास का पहला प्रकार आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और आपका अनमोल समय ना बर्बाद करके हम पहले दूसरा लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए आइए दूसरा देखते हैं। तो मैंने आप लोगों का कीमती समय बचाते हुए इसको पहले लिख दिया ताकि आप लोगों का समय जो है बच सके। इसमें जो है लिखा गया है द्विगु समास, जो दूसरा है, दूसरा जो है द्विगु समास। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद। इसमें एक छोटा सा ट्रिक लिख दिया गया है, इसका दूसरा पद तो प्रधान होता है लेकिन पहला पद संख्यावाचक होता है। यहाँ हमने लिख दिया इसका दूसरा पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। यहाँ पे लिखा गया है त्रिनेत्र, त्रिभुज, नवरत्न, पंचानन, तिरंगा, सप्तऋषि, त्रिकोण, जो भी है। इसका अगर पहला पद निकालें हम तो पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। जैसे अगर इसका हम निकालते हैं अर्थ, लिखा गया है त्रिनेत्र, पहला पद क्या हुआ? इससे पता चल रहा है 3। नेत्र का मतलब क्या हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पद रखता है, प्रधानता रखता है। तो दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक। इसको पहचानना काफी आसान है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला, त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, नवरत्न, 9 रत्नों से बना हुआ, पंचानन जिसके 5 सर हो, तिरंगा 3 रंगों से बना होता है, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह होता है। तो ये काफी आसान है। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब है कि पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान होगा अपने आप में, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो दूसरा देखते हैं, अगला हो गया।
तो मैं आपका अनमोल समय ना बर्बाद करके पहले ही इस चीज़ को लिख दिया हमने। तीसरा जो है कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब क्या है? जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। अगर इसका अर्थ निकालें तो तुलना निकल के आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है जिसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अर्थ निकालें तो क्या निकल के आएगा? तुलना। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये बोर्ड कई बार पूछा है, 2 से 3 बार 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और इसी को हमको देखना है। जैसे हमने लिखा है नीलकमल, अगर इसका अर्थ निकालें तो निकल के क्या आएगा? नीला है जो कमल। मतलब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है, नीला क्या है? कमल है। दूसरा निकालें पीतांबर का, इसका क्या निकल के आएगा? पीला है जो अंबर। मतलब अंबर कैसा है? पीला है। तो वहाँ पे अगर सभी का अर्थ निकालें तो क्या निकल के आएगा? तुलना। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। अगला शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। नील गगन, नीला है जो गगन। अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि अगर सभी का अर्थ निकाले तो क्या निकल के आएगा? तुलना। और इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं मैं, तो ट्रिक जो होगी इसमें अधिकतर रंग करके पूछता है किसी का भी। जैसे नीला रंग, पीला रंग, यहाँ पर भी नीला रंग। मतलब 95% आपसे अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो रंग देकर ही पूछता है, किसी रंग का तुलना किसी अन्य से कर देता है। तो मैं आशा करता हूं ये वाला भी समास आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। तो लास्ट देखते हैं, लास्ट जो है समास का भाग क्या होता है प्रधानता के आधार पे। तो लास्ट होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। इसमें जो है कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, ना ही पहला पद प्रधान होता है, ये भी नहीं प्रधान होता है, और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन इन दोनों से मिलकर जो तीसरा पद बनता है वो अपने आप में एक प्रधान होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला पद तथा दूसरा पद दोनों मिलाकर बना तीसरा पद अपने आप में क्या होता है? प्रधान होता है। जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, उदाहरण लिखा गया है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी उदाहरण यहाँ लिखा जा रहा है उसको बोर्ड 3 से 4 बार पूछ लिया है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। पहला उदाहरण है चक्रपाणी। चक्र का मतलब जो घूमता है ऐसे, अपाणी का मतलब होता है हाथ। तो किसके हाथ में चक्र घूमता है? लिखा गया है चक्र है पाणी में जिसके, मतलब जिसके पाणी में जो है चक्र घूमता है वो कौन है? भगवान विष्णु है। दूसरा लिखा गया है बीड़ा पाणी, मतलब किसके हाथ में बीड़ा बजाने वाला होता है? माँ सरस्वती। इसको लिखेंगे बीड़ा है पाणी में जिसके, कौन? माँ सरस्वती। अगला क्या है? लंबा है उदर, लंबोदर। तो यहाँ पे अगर लंबा का अर्थ निकालें तो इसका अर्थ तो बताना ही नहीं पड़ेगा, बड़ा। उदर का मतलब होता है पेट। तो जिसका उदर है वो कौन है? भगवान गणेश है। कौन है? भगवान गणेश। तो यहाँ लिखा गया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अगर इसमें देखा जाए तो इन दोनों से जो बन रहा है तीसरा, कौन? गणेश। ये अपने आप में क्या है? एक प्रधान है। यहाँ से ये दोनों देखा जाए तो ये अपने आप में एक प्रधान नहीं है, लेकिन ये एक प्रधान है। आगे देखते हैं। आगे है मीनाक्षी। मीना का मतलब सुंदर और छी का मतलब होता है आंख। सुंदर है आंख जिसका। जैसे कोई सुंदर स्त्री होती है उसकी आंख क्या होता है? काफी सुंदर होता है। वही लिखा गया सुंदर है आंख जिसका। ये हो गया बहुब्रीहि समास, समास का चौथा प्रकार। और मैं आशा करता हूं कि ये समास का सारा प्रकार आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। समास जो होता है मुख्य रूप से 6 होता है, और बोर्ड जो है अपने आप में यूपी बोर्ड सिर्फ 4 ही सम्मिलित करता है, जो मैंने आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता दिया और काफ़ी छोटा छोटा उसका उदाहरण लेकर। परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं,
पेपर में क्या पूछता है, उदाहरण। तो मैंने कोशिश ये किया है कि जो भी पेपर में आने वाला होता है, 2 से 3 बार पूछा गया है, उस चीज़ को यहाँ पे नोट कर दिया है। आगे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट में लिखिएगा। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।